साल 2008 का था। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। हर टेस्ट मैच एक लड़ाई थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दांव पर लगी थी, लेकिन उससे भी बढ़कर बात थी इज्जत की। क्रिकेट के निर्विवाद राजा ऑस्ट्रेलिया का सामना एक नए उभरते हुए भारत से था। गुस्से उबाल पर थे, जुबानी जंग छिड़ी हुई थी। मैदान पर एक जबरदस्त प्रतिद्वंदिता भड़क रही थी। सीरीज पहले ही विवादों में घिरी हुई थी। अंपायरिंग के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे थे। खिलाड़ी आक्रामक थे। माहौल गर्मागर्म था, बस फूटने को तैयार बारूद की तरह। और फूटा भी ऐतिहासिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरे टेस्ट के दौरान। मंकी गेट कांड फूटने वाला था, जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ देना थी। इसी व्यक्तित्व के टकराव ने एक ऐसे विवाद की पृष्ठभूमि तैयार की जो क्रिकेट की दुनिया में गूंजता रहेगा। यह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान हुआ। तनाव चरम पर था। मैच कांटे की टक्कर पर था। हरभजन और साइमंड्स के बीच गर्मागर्म बहस हुई। गुस्से में कुछ शब्द कहे गए। साइमंड्स ने हरभजन पर नस्लवादी टिप्पणी बंदर करने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम साइमंड्स के साथ खड़ी हो गई। अंपायरों ने बीच बचाव किया। मैच रेफरी को बुलाया गया। औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। भारतीय टीम सदमे में थी। हरभजन ने आरोपों का पुरजोर खंडन किया। मीडिया में तहलका मच गया, जिसने क्रिकेट की दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हेडलाइंस में इल्जामों की बौछार हो रही थी। टीवी चैनल्स पर लगातार कवरेज चल रही थी। क्रिकेट को आखिरी पन्ने पर धकेल दिया गया। मंकी गेट कांड हवाओं में छाया हुआ था। क्रिकेट की दुनिया बंट गई थी। राय पूरी तरह से बंट गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने हरभजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत अपने खिलाड़ी के साथ खड़ा रहा, आरोपों की वैधता पर सवाल उठाते हुए। यह घटना कूटनीतिक क्षेत्र में भी फैल गई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी शामिल हो गए। क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। भाग 5, न्याय की लड़ाई, बीसीसीआई का हस्तक्षेप और अपील। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, हरभजन के पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने इसे सिद्धांत का मामला माना। उन्होंने बिना लड़े आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने प्रतिबंध के खिलाफ अपील की। इसके बाद एक तनावपूर्ण सुनवाई हुई। सबूत पेश किए गए, गवाहों से जिरह की गई। भारतीय बल्लेबाजी के उस्ताद सचिन तेंदुलकर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने कथित गाली नहीं सुनी थी। अपील जज जॉन हैंसेन ने अंततः हरभजन को नस्लीय दुर्व्यवहार से मुक्त कर दिया। प्रतिबंध हटा लिया गया। भाग 6, एक बंटी हुई दुनिया, प्रशंसक, खिलाड़ी और शक की परछाई। फैसले ने विवाद को शांत करने के लिए बहुत कम किया। जनता की राय बंटी रही। दोनों तरफ के प्रशंसक अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। घटना में शामिल खिलाड़ी अपने विचार व्यक्त करते रहे, जिससे आग में घी का काम हुआ। इस घटना ने कड़वाहट पैदा कर दी। इसने नस्लवाद और खेल भावना के बारे में असहज सवाल खड़े किए। इसने सांस्कृतिक मतभेदों और स्पष्ट संचार के महत्व पर प्रकाश डाला। फैसले के बावजूद शक की परछाई बनी रही। मंकी गेट कांड ने क्रिकेट पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। भाग 7, सीमा के पार, मंकी गेट की विरासत और क्रिकेट का भविष्य। मंकी गेट कांड ने क्रिकेट को अपनी बुराइयों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इसने मैदान पर होने वाली छेड़खानी के बुरे पहलू को उजागर किया। इसने स्वीकार्य व्यवहार की सीमाओं के बारे में बहस छेड़ दी। इस घटना के कारण खिलाड़ियों के आचरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। क्रिकेट की संचालन संस्था आईसीसी ने अपने आचार संहिता में बदलाव किया। नस्लवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। खिलाड़ी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए। मंकी गेट कांड हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन एक चेतावनी का काम किया। भाग 8, अनुत्तरित प्रश्न, एक अशांत अध्याय पर विचार। मंकी गेट कांड क्रिकेट के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक है। इसने रायों को विभाजित किया, बहस छेड़ी और खेल को अपनी कमियों का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह चरित्र की परीक्षा थी, इसमें शामिल व्यक्तियों और खेल दोनों के लिए। सिडनी में उस भयानक दिन वास्तव में क्या हुआ था? क्या यह गलतफहमी, गलत व्याख्या या कुछ और भयावह मामला था? क्या स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था? समय बीतने के बाद भी ये सवाल बने हुए हैं। मंकी गेट कांड शब्दों की शक्ति, सांस्कृतिक संवेदनशीलता के महत्व और खेल की दुनिया में एक आदर्श व्यक्ति होने के साथ आने वाली जिम्मेदारी की याद दिलाता है।